नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बिहार के खराब सिस्टम को लेकर लगातार नीतीश कुमार और तेजस्वी की गठबंधन की सरकार सवालों के घेरे में रही है, लेकिन अब भोजपुरी सिनेमा के स्टार खेसारी लाल यादव ने बिहार की गरीबी और बेरोजगारी पर नीतीश कुमार सरकार की पोल खोलकर रख दी। तो वहीं बगैर नाम लिए खेसारी लाल यादव ने लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार पर भी खूब हमला बोला। खेसारी लाल यादव जो कि बिहार से आते हैं, उनका एक वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें खेसारी लाल ने बिहार के हालात और राज्य के खराब सिस्टम के खिलाफ कड़वा सच उगलते वो नजर आ रहे हैं। आखिर बिहार में किस तरह के हालात बने हुए हैं और खेसारी लाल यादव के इस बयान और इस बिंदास अंदाज को लेकर उनकी हर तरफ तारीफ हो रही है, जिसमें वो लालू प्रसाद यादव पर भी हमला बोल रहे हैं। इस लेटेस्ट वीडियो में खेसारी लाल यादव ये साफ तौर पर कहते दिख रहे हैं कि कैसे बिहार के राजनेताओं ने बिहार को कमजोर बनाकर रखा है, किस तरह से वहां के लोग बेरोजगार हैं और उन्हें अपना घर चलाने के लिए दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है। तो बिहार की सच्चाई क्या है? बिहार में आज सत्ताधारी पार्टी यानी आरजेडी और जेडीयू किस तरीके से काम कर रही है, इसकी पूरी पोल जो है वो एक्टर खेसारी लाल यादव ने खोली है। और साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि जब हमारे नेता अपना इलाज करवाने के लिए एम्स में जाते हैं, हमारे नेता अपना इलाज कराने के लिए मुंबई जाते हैं, विदेश जाते हैं, तो बताइए जब ये अपने इलाज के लिए अस्पताल नहीं खुलवा पाए तो हमारे इलाज के लिए वो अस्पताल कहां से खुलवाएंगे। दरअसल वो जनता को वहां पर संबोधित कर रहे थे और तभी खेसारी लाल यादव ने ये बातें कही। उन्होंने इस दौरान ये भी कहा कि मुझ पर टैग लगेगा कि मैं किसी पार्टी विशेष का पक्ष ले रहा हूं, लेकिन ये बिहार की सच्चाई है, ये बिहार का कड़वा सच है कि वहां पर अस्पताल नहीं है और वहां के जो राजनेता है, जो सत्ता पर राज कर रहे हैं, वो अपना इलाज विदेशों में कराते हैं। उन्होंने अपनी उम्र का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मेरी उम्र 28 से 30 साल होने वाली है और 25 साल से तो मैं भी देख रहा हूं कि बिहार में बदलाव के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ है। यानी बिहार में कोई विकास नहीं हुआ है, कुछ भी बदलाव नहीं हुआ है। दारू बंद हुआ है तब भी मिल रही है और इसमें दोष हम सरकार को नहीं देंगे, क्योंकि हमारे पास रोजगार नहीं है। हम रोजगार ढूंढते हैं तो वो चाहे फिर नशे में मिले या बुराई करके मिले या फिर किसी का मर्डर करके मिले, हमारे पास अगर रोजी होती, अगर हमारे पास अपना काम होता तो शायद हम आज बेकार नहीं होते। किसी फैक्ट्री में, अपने ही जिले में, अपने ही घर में हम काम कर रहे होते, हमें घर से दूर जाना नहीं पड़ता। तो जब इंसान बेकार होता है तो गलत काम करता है। ये कहीं ना कहीं बिहार की आम जनता का दर्द एक तरीके से खेसारी लाल यादव ने बांटा है, क्योंकि बिहार में जिस तरीके से सिस्टम काम कर रहा है, जिस तरीके से नीतीश कुमार सरकार जो कि सुशासन का दावा करते हैं, लेकिन किस तरीके का जंगल राज बिहार में है, इसकी तस्वीर हर रोज देखने को मिलती है। जहां वहां सरेआम जब लाठियां जो हैं वो टीचर्स पर बरसाई जाती हैं, तो वहीं पत्रकारों को खबरें लिखने पर गिरफ्तार करके उन पर एनएसए लगा दिया जाता है। ये तस्वीर है आज के बिहार की और यही वजह है कि खेसारी लाल यादव ने इन तमाम बातों का जिक्र किया। उन्होंने ये भी कहा कि हमें तो त्योहार मनाने तक की भी आजादी नहीं है, क्योंकि हम ऐसे राज्य में पैदा हो गए हैं जहां पर त्योहार मनाने की आजादी नहीं है। हमें काम के सिलसिले में दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है, वहां से हम दरअसल छुट्टी के लिए एप्लीकेशन लिखते हैं कि हमें दीपावली पर घर जाना है, हमें छठ पूजा पर घर जाना है। उन्होंने ये कहा तो गलत काम तभी होता है जब वो फुर्सत में होता है। हमारे पास अपना काम होता, अपनी फैक्ट्री होती, तो आज हमारे भी घर की औरतें अपने पति के साथ रहती।
उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि दीपावली, होली और छठ पूजा जैसे त्योहारों पर हमारी पत्नी और साथी बच्चे ये दरअसल इंतजार नहीं करते कि हम घर कब आएंगे। दीपावली मनाने के लिए किसी की परमिशन नहीं लेनी पड़ती। अगर हम अपने राज्य में काम कर रहे होते, अगर हमें अपने राज्य में रोजगार मिल रहा होता, हम ऐसे राज्य में पैदा हो गए हैं, हम ऐसे राज्य से नफरत हमें नहीं है, लेकिन यहाँ के सिस्टम से मुझे नफरत है कि यहाँ के सिस्टम ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा, कहीं ले ही नहीं गया। इनका एक ही काम है, जब इलेक्शन आएगा और बाढ़ आएगा तो रोज आएंगे। और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि जब इलेक्शन आएगा तो हमारे हाथ में एक फ्रूटी जो है वो पकड़ा दी जाएगी और हमारा वोट ले लिया जाएगा, और फिर उसके बाद भूल जाइए कि आम जनता बिहार की कहां पर है। तो बिहार का कड़वा सच एक तरीके से कह सकते हैं कि आज की राजनीति में जो बिहार की आम जनता त्रस्त हो रही है, उसका साफ तौर पर जिक्र जो है वो भोजपुरी के स्टार खेसारी लाल यादव ने किया। और इतना ही नहीं, जिस तरीके से सब जानते हैं कि बिहार की भोजपुरी इंडस्ट्री है, लेकिन वहां पर शूटिंग नहीं होती है। शूटिंग के लिए जाहिर तौर पर हर एक्टर को उत्तर प्रदेश का रुख करना पड़ता है, तो ऐसे में कमाई उत्तर प्रदेश की होती है। इस बात का जिक्र भी उन्होंने किया। और एक्टर ने यह कहा कि मैं किसी नेता के खिलाफ नहीं कह रहा हूं, मैं यहाँ के सिस्टम पर बात कर रहा हूं। इतना ही नहीं, खेसारी लाल यादव चूंकि एक्टर हैं और भोजपुरी इंडस्ट्री वहां पर है, तो उन्होंने फिल्म सिटी बनाने की मांग की और कहा कि अगर यहाँ पर फिल्म सिटी बन जाए तो मुझे लगता है कि खेसारी लाल यादव यूपी में शूट करने जाते हैं। वहां के जो प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, वहां की सरकार को यानी यूपी सरकार को उसका 60 से 70 लाख रुपया देते हैं। वहां कम से कम 300 लोगों को रोजगार मिलता है, लेकिन बिहार सरकार को कोई चिंता नहीं है। खेसारी ने जितनी भी संपत्ति बनाई है वो मुंबई में है। अगर यह बिहार में होती तो खेसारी का सारा संपत्ति बिहार में होती और हम भी अपने परिवार और अपने भाई लोगों के साथ रहते। मुझे तकलीफ है और अच्छा नहीं लगता है कि दूसरे शहर में जाकर रोजी रोटी मैं कमाता हूं, लेकिन क्या करें, जब अपना खेत ही बंजर हो जाए तो हल तो दूसरे के खेत में ही जाकर चलाना पड़ेगा। इस अंदाज में खेसारी लाल यादव ने अपना दर्द बयां किया और साथ ही बिहार की आम जनता का दर्द बांटा है। क्योंकि अगर पड़ोसी राज्य की बात ही कर ली जाए, अगर उत्तर प्रदेश की ही बात कर ली जाए, तो जाहिर तौर पर फिल्म सिटी बनाने की योजना सरकार की है और उसका काम लगातार चल रहा है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार में जिस तरीके से विकास हो रहा है उसकी तारीफ हर कोई करता है। जिस तरीके से कानून व्यवस्था दुरुस्त हो रही है वो दरअसल प्रशंसा का केंद्र बनी हुई है। तो ऐसे में खेसारी लाल यादव ने साफ तौर पर यूपी का जिक्र करते हुए नीतीश कुमार यानी मुख्यमंत्री से ही कई सवाल पूछ लिए हैं, क्योंकि सिस्टम जाहिर तौर पर सत्ता में वही है। तो ऐसे में उनका सवाल ही साफ तौर पर सत्ताधारी पार्टियों से था। उन्होंने कहा कि हम किसान होकर भी इस खेत को आबाद नहीं कर पा रहे हैं तो गलती हमारी है। गलती ये है कि हम 2 फ्रूटी पीने के बाद बटन दबाते समय उंगली दूसरी जगह चला जाते हैं। ये तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई है। तो ये खेसारी लाल यादव ने तमाम मुद्दों पर बात की। उन्होंने विकास से लेकर वहां की गरीबी, बेरोजगारी और साथ ही जो भोजपुरी इंडस्ट्री है, जो कलाकार भोजपुरी इंडस्ट्री के हैं जिन्हें भोजपुरी इंडस्ट्री में ही काम करना है, लेकिन वहां पर बिहार में उनके लिए तमाम जो विकल्प नहीं है, शूटिंग के लिए जगह नहीं है, तो वहीं जाहिर तौर पर उसके लिए सरकार भी कुछ नहीं कर रही है। तो इसको लेकर साफ तौर पर उन्होंने मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और साथ ही तेजस्वी यादव और पूरे लालू प्रसाद यादव के परिवार को घेरा है। क्योंकि आपको याद होगा कि किडनी ट्रांसप्लांट कराने के लिए लालू प्रसाद यादव सिंगापुर गए थे, वहां पर अपना इलाज कराया था। और अगर कोई भी बड़ा राजनेता बीमार होता है तो वो सीधे रुख करता है एम्स दिल्ली का। तो जाहिर तौर पर ये तमाम बातें जिनका जिक्र खेसारी लाल यादव ने किया और चुनाव से पहले आम जनता को कहीं न कहीं जगाने का काम कर दिया कि एक एक मुद्दे पर बातचीत करते हुए जनता से भी ये पूछा, क्या रोजगार आपके पास है?
क्या आपको यहाँ पर कोई सुविधाएं सरकार दे रही है? क्योंकि मैं 25 सालों से देख रहा हूं कि कोई विकास बिहार का नहीं हो रहा है। तो ये था खेसारी लाल यादव का अंदाज, एक बिंदास तरीके से उन्होंने ये तमाम बातें कही और साथ ही नीतीश कुमार और तेजस्वी की पोल खोल कर रख दी। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।